जी हाँ, नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल अधिकारिता विभाग का मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नागौर जिले के दौरे पर आई राज्य मंत्री महोदया डॉक्टर मंजू जी बागमार का सोमवार को बड़ी खाटू, कटौती, जायल, दुगस्तऊ, मांगलोद, सोनली, डे, हरिमा, बदाना फांटा, अमरपुरा व नागौर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर बागमार का जायल में पहुंचने पर जेसीबी द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू जी बागमार ने जायल नगर पालिका परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाने के लिए अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर निधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए जनता को प्रेरित किया। जिस तरह आज नगर पालिका के अंदर जो एक शिविर लगाया गया है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है मोदी जी की जो गारंटी है उनके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक वादा किया था कि सबसे पहले तो जो आप जो है केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने यही कहा था जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी और राजस्थान के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान के अंदर विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि सभी लोग कह रहे थे कि अब डबल इंजन की सरकार भी बन गई। आप देखिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तुरंत जो है हर पंचायत स्तर पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर लगाने शुरू कर दिए। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि 2047 तक जो है संपूर्ण भारत विकसित हो जाए। उसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से 2047 से पहले ही राजस्थान में जो है वो विकसित श्रेणी में आ जाएगा, विकसित राजस्थान बन जाएगा। उसके तहत आज जो है हर पंचायत स्तर पर जो शिविर लग रहे हैं, हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारीगण, तहसीलदार साहब और हमारे ईओ साहब भी बैठे। शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की हो, हर पात्र व्यक्ति जो है उस योजनाओं से वंचित नहीं रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी, क्योंकि कई बार जब हम ग्राम पंचायतों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हर व्यक्ति की शिकायत, साहब हमारे मकान नहीं बना, साहब हमारे इस योजना का लाभ नहीं मिला। शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो उन योजनाओं से वंचित नहीं रहे, क्योंकि कई बार जो होता है कि जो पात्र व्यक्ति होते हैं, गांव का गरीब व्यक्ति जो है वो उपखंड स्तर तक या तहसील हेडक्वार्टर पहुंचने में असमर्थ होता है। कई बार में उनके कागज भी नहीं रहते हैं। मैं आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब, सभी पार्षदगण और सभी सरपंच साहब से भी यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी अधिकारीगण, पटवारी जी, हमारे ग्राम सेवक वगैरह सब लगे हुए हैं, वो हर पंचायत स्तर पर जाकर इन योजनाओं से जो भी वंचित व्यक्ति हैं, उन योजनाओं से वंचित व्यक्तियों को उन योजनाओं का अंदर रजिस्ट्रेशन कराए और उनका जो है उनका लाभ उन्हें दिलाए, तभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना पूरा होगा। कहते हैं ना, मोदी है तो सब मुमकिन है और मोदी जी की गारंटी है कि सभी व्यक्तियों को, जो भी एक आम व्यक्ति जो उन योजनाओं से वंचित है, वो कोई भी व्यक्ति जो है उस योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे यशस्वी और हमारे ऊर्जावान आदरणीय हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो भी रात दिन कार्य कर रहे हैं और यही संकल्प ले रखा है कि हमारी जितनी भी अच्छी योजनाएं जो है, पिछली बार जो है कांग्रेस की योजनाएं, कई बार इस प्रकार की योजनाएं चलाई थी, लेकिन उनका धरातल पर कोई भी उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। धरातल पर केवल खोखली योजनाएं थी। तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि इस प्रकार की योजनाएं जिससे कि आम जनता को उसका लाभ हो। जैसे मैं बता दूं, चिरंजीवी योजना के अंदर कह दिया सब 25 लाख रुपए तक का, लेकिन आज तक का जो हमने रिकॉर्ड उठाकर देखा
तो 8 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने भी यही घोषणा करी है कि अब जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो है और जो आयुष्मान भारत के अंदर जो है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। पिछले 5 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो और महिलाओं के अत्याचार के अंदर जो है हमारा राजस्थान जो है बहुत पीछे था और राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। हर व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था और यही सोच रहा था कि कब जो है चुनाव आए और कब जो है हम राज पलटे और जो है शासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए। मैं आपको विश्वास दिला दूं, अभी 1 महीना भर ही हुआ है और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवक जो कि एग्जाम देते थे और दूसरे दिन उन्हें पता चल जाता था कि हमारे यहाँ पर जो है पेपर लीक हो गया है, हमने तुरंत ही जो SIT की घोषणा कर दी, टास्क फोर्स बना दी है कि जल्दी से जल्दी जो है उनकी इंक्वायरी की जाएगी और दोबारा राजस्थान के अंदर इस प्रकार की कोई भी घटनाएं नहीं हो, हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। इस तरह की भी हमने इस तरह से जो है जो सिलेंडर की योजना जो चल रही है उसमें भी जो है 450 रुपए कर दिए हैं। अन्नपूर्णा योजना के अंदर जो 450 ग्राम मिल रहा था खाना उसको भी बढ़ाकर जो है 600 ग्राम और भी आप आगे आगे देखिए कि किस प्रकार से जो है तुरंत जो है राजस्थान के अंदर जो है उसका विकास का कार्य तीव्र गति से चालू कर दिया गया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से जो है हम राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज जो पंचायत समिति के अंदर आदरणीय चेयरमैन साहब और सभी इनके पार्षदगण और सभी हमारे पधारे हुए सभी ग्राम पंचायत के सभी दूर से पधारे हुए सभी जायल विधानसभा क्षेत्र के सभी महानुभावों का मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने बहुत ही भव्यता के साथ में बहुत उत्साह और जोश के साथ में यहाँ पर हमारा स्वागत किया है। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस प्रकार चुनाव के अंदर आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हर व्यक्ति की इच्छा थी, मेरे प्रति एक आशीर्वाद रखा था और हर व्यक्ति ये चाहता था कि हमारी मंजू बागमार जीते और निश्चित रूप से जो है मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। आपने मेरा 2013 से 18 के बीच में कार्यकाल भी देखा है। निश्चित रूप से अपन जो है और इस आज जो अपने को जायल की जनता को राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है, एक नहीं बल्कि 3 विभागों से आपको नवाजा गया है, वो पूरी जायल की जनता का योगदान है। पूरी जायल की जनता के चरणों में मैं वो मंत्री पर समर्पित कर रही हूँ कि आप सब लोग विश्वास रखिए, किसी भी तरह की ना कोई काम में कमी आएगी और न ही किसी तरह का आपको कोई शिकायत का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार से अभी सभी ग्राम पंचायतों द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि साहब अब जो है कब टाइम मिलेगा। अभी जो है कुछ विधानसभा भी शुरू होने वाली है और कुछ मंत्रिमंडल की व्यस्तता के कारण अभी 3 दिन मोदी जी का कार्यक्रम भी था जयपुर के अंदर, तो जरूर व्यस्तताएं हुई, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ सप्ताह में 2 दिन जो है हम लोग जायल ही रहेंगे यही और ग्राम पंचायत के स्तर पर जाकर सुनवाई का कार्य करा जाएगा और हर ग्राम के अंदर जाकर जो है उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, समस्याओं की सुनवाई भी की जाएगी। किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति को न तो हमारा कोई उद्देश्य है कि उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा। सभी व्यक्तियों की सभी जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी, आप धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और जिस तरह से आपने मेरे को सम्मान दिया है और मेरे को आदर दिया है, मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी जाएगी और आप लोगों ने जो भी कार्य अपने से होंगे, विभाग के तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी ये जायल विधानसभा क्षेत्र का पूरे जायल क्षेत्रवासियों का ये सौभाग्य है कि मंत्रिमंडल में अपने को जो है काम करने का मौका मिला है। ये आप सबका उसमें जो है भागीदारी है, हम सब मिलकर जो है कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है 2013 से 18 के बीच में मैं हमेशा कहती आई थी
कि विकास के कार्यों में हमने कोई कमी नहीं रखी थी, और जो अधूरे कार्य रह गए थे हमारे, उन कार्यों को भी जो है पुनः शुरू किया जाएगा। विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, राजस्थान के अंदर जो है जायल को अपन नंबर 1 बनाएंगे। आप सब लोग का विश्वास बना रहे, और आप सब लोगों का पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सब लोगों से यही मेरा कहना है कि मंत्री मैं अकेली नहीं हूँ, जायल की हर व्यक्ति, हर जनता बनी है, एक एक व्यक्ति जो है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मौका मिलता है। और आप लोग ये कह सकते हो कि साहब हम खुद मंत्री, हम खुद काम करवाएंगे, पूरा राजस्थान है अभी अपने साथ में। जाहिर का तो विकास होगा ही होगा, निश्चित रूप से जो है अपने जितने भी दूर दराज के जो राजस्थान के अंदर है, सभी का अपन विकास करेंगे, सभी का साथ होगा, सभी का विकास होगा, सभी का प्रयास होगा और सभी का विश्वास होगा। धन्यवाद। जय। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। और हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस दौरान जायल नगर पालिका के चेयरमैन श्री जगदीश सिंह कड़वासरा ने शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए आह्वान करते हुए सभी का आभार जताया। इसी प्रकार शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर दुर्गा सिंह जी उदावत, CDPO करमवीर सिंह जी सैनी, सुपरवाइजर परमा जी चौधरी के द्वारा राज्य मंत्री डॉक्टर बागमार का स्वागत किया गया। डॉक्टर बागमार द्वारा अन्न प्राशन व गोद भरे की रस्म भी अदा की गई। इस दौरान जायल नगर पालिका के चेयरमैन जगदीश सिंह कड़वासरा, सरपंच संघ के अध्यक्ष महिपाल जी थालोड़, राजौर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जी रेवाड़, राजेंद्र जी डिडेल, मुकेश सियाग, सुखराम जी चोयल, तेजाराम जी धेड़ू, अधिशासी अधिकारी शिवराज जी कृष्णा, उपाध्यक्ष रामदेव जी मांगलोदा, जिला परिषद सदस्य संतोषी कड़वासरा, मंजू जी कड़वासरा, डह सरपंच रणवीर सिंह जी उधावत, तहसीलदार नीरज कुमारी जी, खियाला सरपंच प्रतिनिधि बेनी गोपाल जी रतावा, बुगड़ा सरपंच रामसुख जी नायक, बीरबल जी बांगड़ा, गिरवर सिंह जी, रोल भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन लाल जी डिडेल, भाजपा नेता JP जी भाटी, राधा किशन जी डिडेल, एडवोकेट बीरबल जी कमेडिया से क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी व कार्मिक उपस्थित थे।